वेलकम टू बियॉन्ड फ्लूइड। आज हम पढ़ने आ रहे हैं परसेप्ट्रॉन और मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन। बेसिकली ये दोनों होते क्या है और क्या काम है इन दोनों का। तो अपन बात करते हैं परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन क्या है? बेसिकली परसेप्ट्रॉन कैसे आया? परसेप्ट्रॉन को आइडिया जो था उसका बिहाइंड क्रिएशन का, वो ये सोचा गया कि खास कोई ऐसी मशीन होती, वो भी ह्यूमन की तरह होती, वो भी सोच के रिप्लाई दे पाती। तो उसका कॉन्सेप्ट है परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन एक न्यूरल नेटवर्क का सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसका एक लीनियर क्लासिफिकेशन बेस्ड मॉडल है जो कि वेट्स इनपुट फीचर्स पे काम करता है। ये फ्रैंक रॉसन ब्लेड साहब ने 1957 में बनाया था। ये बायोलॉजिकल न्यूरॉन के द्वारा इंस्पायर्ड ब्रेन सिस्टम। ठीक है। देन इसके की कंपोनेंट्स क्या? इनमें इनपुट फीचर्स होते हैं। जैसे अपन भी कुछ इनपुट लेते हैं एनवायरनमेंट से, मम्मी ने कुछ कहा या पापा ने कुछ कहा होता है ना, अपना रिस्पॉन्स देते हैं। सेम ऐसे फंक्शन इसमें भी। इनपुट्स लेते हैं, वेट्स जो होता है वो इंपॉर्टेंस बताता है किस इनपुट का कितना इंपॉर्टेंस। जैसे अगर मम्मी का कॉल आ रहा है, पापा का कॉल, हम हमेशा पापा के कॉल को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि हमें डर होता है। तो बेसिकली इसी तरह वेट्स में भी डिपेंड करता है कि कौन से कॉल को कितने कितने इनपुट फीचर कैसे प्रेफरेंस देना है। बायस होता है कि सिर्फ डिसीजन बाउंड्री थोड़ा बहुत शिफ्टिंग चेंजेस हो सकते हैं। समेशन क्या है? वेट सम और बायस कैसे काम करते हैं। फिर एक्टिवेशन फंक्शंस कैसे हैं कि कोई भी फंक्शंस के जिसका आउटपुट जो होता है वो सिर्फ 0 और 1 होता है। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ द परसेप्ट्रॉन वर्क्स। सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबका एक कैलकुलेटेड वेट सम निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ एक्स आई डब्ल्यू आई प्लस पी, जिसकी वजह से फिर हम उसके पास सारी इनपुट वैल्यूज आ जाती है एक लेयर से दूसरे लेयर की। देन हम उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं और देन उसके बाद हम एक प्रिडिक्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से हमको 1 और 0 में आंसर मिलता है। तो 1 और 0 का मतलब 1 अगर होगा तो क्लासिफाइड है एंड 0 होगा तो नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्दर कि परसेप्ट्रॉन की लिमिट्स क्या है। ये क्या एक लीनियरली सप्लेबल प्रॉब्लम है, इसको बहुत कम लोग लीनियरली सप्लेबल, मतलब जो भी ज़्यादा लीनियरली सप्लेबल नहीं है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ये नॉन लीनियर बाउंड्रीज को हैंडल ही नहीं कर पाता, इसमें बहुत कम ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब लेट्स टॉक अबाउट मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। जैसे कि मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन क्या है? इसमें मल्टीपल लेयर जैसे इनपुट लेयर, आउटपुट लेयर एंड हिडन लेयर। तो इसमें क्या काम है? ये फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क विद मल्टीपल लेयर्स होता है, इसमें बैक फॉरवर्ड वेरिएशन होता है, इसमें बहुत से फंक्शंस होते हैं जो कि परसेप्ट्रॉन में नहीं होते। ये क्या क्या इंक्लूड करता है? इनपुट, हिडन और आउटपुट लेयर। इसमें कॉम्प्लेक्स और नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स को बहुत इजी से रिजॉल्व कर देता है। हाउ एमएलपी वर्क कैसे करता है? इसको बैकवर्ड फॉरवर्ड प्रोपोगेशन और बैकवर्ड प्रोपोगेशन दो टर्म्स होते हैं। फॉरवर्ड प्रोपोगेशन आप इनपुट लेयर से हिडन लेयर या हिडन लेयर से आउटपुट लेयर। बैक प्रोपोगेशन में आप क्या करते हैं? आउटपुट से हिडन लेयर और फिर इनपुट लेयर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में क्या करते हैं ना, अपन के पास जो वेट्स दिए होते हैं ना, सेम टू सेम अपन वैसे ही करते हुए चले जाते हैं। इसमें नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन को लगाते हुए हम फॉरवर्ड मूव कर जाते हैं। बैकवर्ड प्रोपोगेशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं जो हमने प्रेडिक्शन वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से सेम आ रही है कि नहीं। देन उसके बाद हम बैक प्रोपोगेशन चालू करते हैं। हम पहले जो हिडन लेयर के वेट्स हैं उनको चेंज करते हैं, सेम फिर हम इनपुट लेयर के वेट चेंज, और ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करते हैं बैक प्रोपोगेशन जब तक हमारे प्रेडिक्शन आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट सेम नहीं आ जाते। फिर एडवांटेजेस क्या है? ये नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम रिजॉल्वर है, फंक्शन कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न और रिलेशनशिप को बहुत इजीली अंडरस्टैंड समझ लेते हैं। नाउ इसके एप्लीकेशंस कहाँ-कहाँ है एमएलपी के? इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, फोरकास्टिंग, प्रेडिक्शन मॉडलिंग, ये सारी चीज़ों जो है ये सब एक एग्जांपल है हमारे मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स की। थैंक यू सो मच गाइस।